बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ज़ाब्ता फौजदारी CRPC के नाम से हम जिसे जानते हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 6 है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 जो कि प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस से मुतल्लिक है और इसका जो अब पार्ट ए है समन्स, हम समन्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे और समन्स के मुतल्लिक जो है वो इसका सेक्शन 68 से लेकर 74 तक के जो सेक्शंस हैं वो इसे डील करते हैं। आपके सामने आप सेक्शन 68 है फॉर्म ऑफ समन्स के जो समन है वो कैसा होता है। ठीक है, एवरी समन्स इशूड बाय कोर्ट कि कोई भी समन जो कि एक अदालत की तरफ से इशू किया जाए शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट, तो वो यानी कि उसके दो परत होंगे और वो राइटिंग होगा और लिखा हुआ होगा, उसके दो परत होंगे। उसके बाद साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उस अदालत का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जो जज साहब हैं या जज साहब की तरफ से या हाई कोर्ट ने इस हवाले से कोई ज़्यादा टाइम टू टाइम बाय रूल्स डायरेक्ट किए हुए हैं कि ये फलां शख्स जो है ये समन्स जारी करेगा, तो उसके साइन होंगे और उसकी वो सील करेगा उस समन्स को। ठीक है, उसके बाद 68 सब सेक्शन 2 है समन्स बाय होम सर्व्ड, कि समन्स किसकी तरफ से सर्व्ड किए जाते हैं, कौन समन की तामील करवाता है। ठीक है, सच समन्स शैल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर, समन्स जो है वो पुलिस ऑफिसर की तरफ से पुलिस कांस्टेबल या पुलिस की तरफ से सर्व किया जाता है, ये तामील करवाते हैं। ठीक है, पुलिस वाले आर सब्जेक्ट टू एनी रूल्स, या इसके अलावा कोई दूसरा पब्लिक सर्वेंट जिसे कोर्ट मुकर्रर करे या जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मुकर्रर करे। ठीक है, बहरहाल जो फौजदारी निज़ाम कानून है उसमें पुलिस ही ज़्यादातर पर समन्स की तामील करवाती है। अब उसके बाद सेक्शन 69 स्टार्ट हो जाता है समन्स हाउ सर्व्ड, के समन्स जो है समन जो है वो कैसे सर्व किया जाता है, उसकी तामील कैसे की जाती है। तो द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल, कि अगर हो सके तो जो समन्स है बी सर्व्ड पर्सनली, ज़ाती तौर पर उनको सर्व किया जाना चाहिए, उनकी तामील ज़ाती तौर पर की जानी चाहिए। ठीक है, ऑन द पर्सन समन्ड, उस शख्स की तामील ज़ाती तौर पर करवाई जानी चाहिए जिसको बुलाया गया, जिस पर समन किया गया, जिसको समन भेजा गया। कैसे? बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स, उसको जो समन दो परत उसके जारी होते हैं, एक ओरिजिनल और एक उसकी डुप्लीकेट, तो जो वन ऑफ द डुप्लीकेट्स, जो डुप्लीकेट्स में से एक परत है यानी कि जो डुप्लीकेट है वो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको डिलीवर किया जाता है। तो जब उसको डिलीवर किया जाता है इट मीन्स कि ये पर्सनली सर्व्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद 69 का सब सेक्शन 2 है एवरी पर्सन ऑन होम अ समन इज टू बी सर्व्ड शैल साइन अ रिसीट देयरऑफ ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, तो जिस शख्स को समन किए जा रहे हैं या जिस शख्स की तामील करवाई जा रही है वो शख्स उस डुप्लीकेट की समन के बैक साइड पर अपने साइन करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका 69 का सब सेक्शन 3 है सिग्नेचर ऑफ रिसीट फॉर समन्स, कि जो समन्स के लिए उनकी जो दस्तखत है उनकी रसीद के हवाले से ये करता है, रिलेट करता है। सर्विस ऑफ अ समन्स ऑन अ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि अब चीज़ आ जाती है कि अगर जो समन है वो किसी कॉर्पोरेटेड कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्व किया जाए तो फिर किसके साइंस वगैरह होते हैं। तो ये कहता है मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी को सर्व किया जाए, लोकल मैनेजर, उनका उस कंपनी का कोई लोकल मैनेजर और अदर कोई दूसरा हो, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, उस कॉरपोरेशन का जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको सर्व किया जाए। कैसे? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर,
कि रजिस्टर्ड जो पोस्ट लेटर है इसमें TCS हो जाता है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, इसके ज़रिए उनको सर्व किया जाए। ठीक है, टू सच केस द सर्विस shall be deemed to have been effect when the latter would arrive in ordinary course of post। तो ये चीज़ समझी जाएगी, ये जो सर्विस ऑफ समन है ये समझी जाएगी कि जैसे वो ऑर्डिनरी आम हालात में उन तक जब लेटर पहुंच जाएगा तो उनकी वो तामील है या जो उनकी वो सर्विस है वो कमेंस हो जाएगी, वो समझी जाएगी। ठीक है, उनकी तामील हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन 70 है सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, कि अगर एक शख्स को अदालत ने तलब किया, समन्स जारी किए हैं और वो शख्स जो है जिसकी बाबत समन जारी किया गया वो मिलता नहीं है, फिर उसकी तामील कैसे होती है। Where the person summoned cannot by the exercise of due diligence be found, the summons may be served by leaving one of the duplicate for him with some adult male members of his family। तो कानून ये कहता है कि अगर वो शख्स नहीं मिल रहा तो डुप्लीकेट की एक कॉपी जो है वो उसकी फैमिली का कोई अडल्ट मेल मेंबर है, कोई बालिग मर्द है उसकी फैमिली का, उसको दी जाएगी और उस शख्स से उसका जो अडल्ट मेल मेंबर है उसके साइन लिए जाएंगे, डुप्लीकेट पेज के बैक साइड पर उसके साइन भी लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 71 है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। If service in the manner mentioned in sections 69-70 cannot by exercise of due diligence be effected, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summons to some conspicuous part of the home or homestead in which the person summoned ordinarily reside। इनके सेक्शन 71 ये कहता है कि अगर सेक्शन 69 और सेक्शन 70 के मुताबिक उनकी तामील ना हो, यानी कि 69 में समन्स हाउस के उसको कैसे सर्व किया जाए कि अगर वो पर्सनली भी अवेलेबल ना हो। फिर उसके बाद है कि अगर 70 में अगर वो शख्स मिल नहीं रहा तो उसका कोई अडल्ट मेल फैमिली मेंबर उस पर तामील हो सकती है। अब 71 में है कि अगर दोनों तरीके नहीं है तो फिर उसकी तामील कैसे करवाई जानी चाहिए। फिर उसकी कानून ये कहता है कि फिर उसकी तामील होगी द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द होम और होमस्टेड, के वो जो डुप्लीकेट कॉपी है समन की वो मखसूस हिस्सों पर, उसके घर के मखसूस हिस्से या जिस जगह पर वो अरसा रहा हो या रह रहा हो उस जगह पर अफिक्स किए जाएंगे, चस्पा किए जाएंगे, अवेजा किए जाएंगे, जिससे ये समझा जाएगा कि ये जो समन है ये ड्यूली सर्व्ड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है 72 है सर्विस ऑन सर्वेंट ऑफ स्टेट और रेलवे कंपनी, कि अगर जो समन है वो किसी सर्वेंट मुलाजिम या स्टेट या रेलवे कंपनी को अगर समन किया गया तो फिर उसकी जो सर्विस ऑफ समन्स है वो कैसे होगी। तो कानून हमारा ये कहता है कि it shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office। तो जो उसके डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनको जो उसका डुप्लीकेट है, नोटिस का समन्स का डुप्लीकेट है वो सेंड किया जाएगा। ठीक है, और जिस ऑफिस में वो शख्स एम्प्लॉय होगा उसके हेड को समन भेजा जाएगा। ठीक है, एंड सच हेड शैल देयरअपॉन कॉज द समन्स टू बी सर्व्ड, और इस चीज़ से ये समझा जाएगा कि ये जो समन है ये बिल्कुल वैसे ही इसकी सर्विस हो चुकी है, ये सर्व्ड हो चुकी है जैसे कि 69 में प्रोसीजर बताया गया कि ये इन पर्सन जो है वो इसकी सर्विस हो चुकी है। एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर, तो वो अपने साइन करके वो उस पर एंडोर्समेंट करके अदालत को वापस भेज देगा। अब सेक्शन 72 का जो सेक्शन 2 है उसमें सिग्नेचर्स के हवाले से कि जो उसके सिग्नेचर्स होंगे
वो उसकी ड्यू सर्विस के एविडेंस होगी, उसकी ड्यू सर्विस की शहादत होगी। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 73 है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स के अगर कोई शख्स जो है वो उस मुतलका पुलिस स्टेशन या उस मुतलका ऑफिसर इंचार्ज की डोमेन में नहीं आता तो फिर उसकी सर्विस कैसे होगी, या मुतलका अदालत की डोमेन में वो शख्स नहीं आता। फर्ज कह लें कि अगर ननकाना साहब की कोर्ट ने समन करना है तो जिस शख्स को समन करना है वो शेखपुरा का रहायशी है तो उसकी सर्विस कैसे होगी, उसको समन कैसे होगा। तो कानून ये कहता है इट शैल ऑर्डिनरीली सेंड सच समन्स इन डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट शेप में वो जो समन है वो भेजा जाएगा टू द मजिस्ट्रेट within the local limits of whose jurisdiction the person summoned resides or is to be there served। तो जो उस दूसरे जिले का मजिस्ट्रेट होगा, कंसर्न मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो बंदा रह रहा होगा, उसको मजिस्ट्रेट को वो समन भेजा जाएगा और वो उनके आगे जो प्रोसीजर पहले हम पढ़ चुके हैं 69 में, 70 में, 71 में, तो वो उसके मुताबिक उसकी सर्विस करवाएंगे। उसके बाद है सेक्शन 74 है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब सर्विस होगी, ठीक है, समन सर्व होने के बाद अगर डेट ऑफ हियरिंग पर केस लगा हुआ अदालत में और समन वापस आया है और जिस शख्स ने अब समन की तामील करवाई है वो शख्स अदालत में मौजूद नहीं है या अदालत में पेश नहीं हो सकता, तो फिर क्या होना चाहिए। तो कानून ये कहता है हु हैज सर्व्ड अ समन्स इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस, कि वो जो शख्स है जिसने समन को सर्व किया वो केस की समाअत के दौरान अदालत में मौजूद नहीं, तो फिर क्या होगा, एन एफिडेविट कि वो अपना कि बयान हल्फी अदालत में जमा करवाएगा कि मैंने सेक्शन 69 और 70 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस समन की तामील की है और उसका जो एफिडेविट होगा शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस, वो बतौर शहादत एडमिसिबल होगा। ठीक है। और वो जो एफिडेविट है द एफिडेविट मेंशन्ड इन द सेक्शन मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट, तो उसका जो एफिडेविट होगा, जो तमील कुनिंदा का एफिडेविट होगा, वो डुप्लीकेट समन के साथ अटैच किया जाएगा और अदालत में सबमिट करवा दिया जाएगा। ये था हमारा टॉपिक समन्स के हवाले से। ठीक है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे जनाबे वाला वारंट ऑफ अरेस्ट, जिसे सेक्शन 75 से लेकर इसे सेक्शन डील करता है 86A तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।